वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स के शॉर्ट नोट्स हमने देखे और हमने ये भी बोला था कि एक वीडियो में तो सारे कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने हो सकेंगे जहां से अपने इम्पोर्टेंट और बेसिक स्टार्ट होते हैं वहां से हमने स्टार्ट किया था और उसी पे बेस ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हमें आगे तो सिर्फ ये देखना है कि किस टाइप का वेव फंक्शन आपको गिवन होगा। क्वेश्चन तो वही बनेगा कि आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए किसी रीजन में तो क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी जाए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है। आगे वेव फंक्शन की नोटेशंस की अगर हम बात करें और वेव फंक्शन की हम बात करें तो डिफरेंट वेव फंक्शन कई बार आपको गिवन नहीं होता, डेफिनेशन से गिवन होता है कि 1D पोटेंशियल वेल है, उसके लिए इस रीजन में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आगे तो वो प्रॉब्लम्स हमने देखनी है। तो बेसिक्स तो हमने देख लिया है कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो शॉर्ट नोट्स की जितनी भी वीडियोज हम डाल चुके हैं ना, उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको वीडियोज यूजफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो लास्ट वीडियो हमारी खत्म हुई थी कहाँ पे, हमने देखा था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि किसी भी दो डायनेमिकल वेरिएबल्स जो हैं उनकी प्रोडक्ट हम देखते हैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल होती है h क्रॉस बाई 2 के। मतलब अब वो h क्रॉस बाई 2 के इक्वल होती है कब, फॉर गॉसियन वेव फंक्शन एंड फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ 1D लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। और अदर देन दीज फंक्शन वो क्या होती है, ग्रेटर देन होती है h क्रॉस बाई 2 के। या फिर हम क्या बोले कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p अप्रोक्सीमेटली होगा h क्रॉस के अदर फंक्शन के लिए। और जो हमने दो बताए कि गॉसियन फंक्शन और ग्राउंड स्टेट ऑफ 1D लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, h क्रॉस बाई 2 होती है। ठीक है, तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ना वो क्या है कि मिनिमम एनर्जी या फिर हम बोले ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम किसी सिस्टम की। तो कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम एनर्जी या फिर हम बोले ग्राउंड स्टेट एनर्जी या फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। आपको क्या गिवन होगा, पोटेंशियल आपको गिवन होगा और आपसे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पूछी जाए। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी Vx। ठीक है, तो पोटेंशियल आपको गिवन होगा, V ऑफ x आपको गिवन होगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करना है। तो x जहां पे भी होगा उसको हम मान लेंगे कि वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, डेल्टा x की। और जहां पे भी p है अपना, वहां पे हम क्या मानेंगे कि वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डेल्टा p की। और क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए हमें यूज किसका करना है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल h क्रॉस बाई 2। अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पोटेंशियल आपको गिवन है किसका, हार्मोनिक ऑसिलेटर का, Vx इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, और आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करनी है यूजिंग हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वैसे आपको याद भी होगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है, हाफ h क्रॉस ओमेगा होती है। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके ये वैल्यू कैसे आएगी वो हम देखेंगे। हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी, अगर ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें फॉर 1D लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो पोटेंशियल हमें गिवन है, तो उसके लिए डेल्टा x इंटू डेल्टा p किसके इक्वल होता है, h क्रॉस बाई 2 के। तो जहां पे भी डेल्टा p अपना होगा वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, h क्रॉस बाई 2 डेल्टा x। ठीक है, तो एनर्जी में p की जगह पे तो हमने क्या लिया, अप्रोक्सीमेटली डेल्टा p, और डेल्टा p की ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो जो एनर्जी आएगी अपनी वो किस में आएगी, वो फंक्शन ऑफ डेल्टा x होगी। सिर्फ p की जगह पे हमने लिखा h क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा x, इसका क्या है स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2m प्लस v ऑफ x की जगह पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा x, इसका क्या होगा स्क्वायर। ठीक है,
तो जो एनर्जी है वो फंक्शन है किसका, डेल्टा एक्स का। और मिनिमम एनर्जी हमें फाइंड आउट करती है, तो मिनिमम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, DE/D डेल्टा एक्स हम निकालेंगे और उसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। वहां से हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और फिर चेक करते हैं डबल डेरिवेटिव एनर्जी का विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स। ठीक है, फिर जो भी वैल्यूज हमने यहां से निकाली, मान लो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट एक वैल्यू आई है, तो उस वैल्यू पे हम चेक करेंगे ये वैल्यू, अगर वो ग्रेटर देन 0 आती है तो हम क्या बोलेंगे कि एट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट वैल्यू के लिए जो एनर्जी हमारी आएगी वो क्या आएगी, ई मिनिमम आएगी, मिनिमम एनर्जी आएगी। तो जहां पे भी डेल्टा एक्स है वहां पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू के लिए ये हमें क्या देता है, ग्रेटर देन 0 देता है, वो वैल्यू हम पुट करेंगे। तो जो एनर्जी अपनी आती है ना वो क्या आती है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा ही आती है। ठीक है, तो आप निकाल के भी देख सकते हो, ये जो एनर्जी आएगी वो हाफ एच क्रॉस ओमेगा आएगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, वो क्या है, मिनिमम एनर्जी फाइंड आउट करने की। आपको पोटेंशियल गिवन होगा और आपसे पूछी जाएगी मिनिमम एनर्जी, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर आपको ये कंडीशन ना गिवन हो, वन डी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की कोई और प्रॉब्लम गिवन हो, तो हम अप्रोक्सीमेटली एच क्रॉस उसको लेके चलेंगे, या फिर हम क्या लेके चलेंगे, ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2 हम लेके चलेंगे। तो उस केस में अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाएगी एनर्जी के लिए। ठीक है, और अगर हमें पोटेंशियल इस फॉर्म का गिवन है, Vx इज इक्वल टू 2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये जो पोटेंशियल है वो सिमिलर ही है किसके, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के। तो अगर हम कंपेयर करते हैं ना, तो यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू है, इस ओमेगा से अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, 2 ओमेगा आ रही है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ m 2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो अभी कंपेयर हो रहा है, ओमेगा की जगह पे सिर्फ क्या है, 2 ओमेगा है। तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर हमसे पूछी जाए इसकी, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे h हाफ h क्रॉस ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 ओमेगा लिखेंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा, वैल्यू क्या आएगी, h क्रॉस ओमेगा। तो आपको निकाल के देखने की जरूरत नहीं है उस केस में, आप डायरेक्टली इससे कंपेयर कर दो। यहाँ पे मान लो 2m ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हमें गिवन हो 8m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इससे आप कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2m 4 ओमेगा होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा की जगह पे क्या है, 4 ओमेगा है। और इस पोटेंशियल के लिए अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमसे पूछी गई है, तो ओमेगा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, हाफ एच क्रॉस ओमेगा में ओमेगा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 ओमेगा पुट कर देंगे। ठीक है, तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगी वो क्या आ जाएगी, 2h क्रॉस ओमेगा आ जाएगी। उसके बाद आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कन्वर्जन हम देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ वेव फंक्शन। अगर मान लो आपसे जो वेव फंक्शन गिवन है वो एक्स स्पेस में गिवन है, पोजीशन स्पेस में गिवन है, और आपसे पूछ लिया जाता है कि हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बतानी है, और रीजन जो आपको गिवन है ना, जिस रीजन में हमें फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है P2 P प्लस dp। ठीक है, या फिर P1 to P2 मोमेंटम स्पेस में आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो वेव फंक्शन हमें गिवन है वो तो साई एक्स गिवन है, पोजीशन स्पेस में गिवन है, तो हम कैसे लिखते हैं साई एक्स को 1/√2 पाई। अगर हम के स्पेस में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी फाई के ई रेज टू पावर आइटा के एक्स इंटू में डी के। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से जब इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे तो जो वेव फंक्शन हमें मिलेगा वो किस में मिलेगा, पोजीशन स्पेस में मिलेगा। तो ये फॉर्मूला तो हम जब यूज करेंगे जब वेव फंक्शन हमें किस में गिवन हो, के स्पेस में गिवन हो, और अगर हमसे प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी जाए पोजीशन की या पोजीशन ऑपरेटर की, या जो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाती है वो उसका रीजन आपको डिफाइन होता है कि x1 to x2 के रीजन में आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। और के स्पेस में अगर वेव फंक्शन हमें गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पोजीशन स्पेस में कन्वर्ट कर लेंगे।
अगर हमें पोजीशन स्पेस में गिवन है, के स्पेस में हमें कन्वर्ट करना हो, ये हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी देखा है, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो समझ आया होगा। तो 5k को हम कैसे लिखेंगे, 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयटा के एक्स इंटू में dx। ठीक है, तो यहाँ पे किस में चेंज हो गया, के स्पेस में चेंज हो गया वेव फंक्शन, अगर हमें पोजीशन स्पेस में गिवन है। अगर हमें वेव फंक्शन गिवन है पोजीशन स्पेस में और निकालना किस में है, पी स्पेस में, या फिर हम बोले मोमेंटम स्पेस में हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/2 पाई स्क्वायर रूट 2 पाई एच क्रॉस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। मोमेंटम स्पेस के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे एच क्रॉस भी आएगा, साई एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयटा, के की जगह पे हम क्या लिख देंगे, पी बाई एच क्रॉस इंटू में एक्स है इंटू dx। तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें मोमेंटम स्पेस में गिवन है और एक्स स्पेस में पूछा है तो साई एक्स को हम कैसे लिखेंगे, 1/√2 पाई एच क्रॉस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 5p ई रेज टू पावर आयटा p बाई एच क्रॉस इंटू में x dp। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल लेंगे। और ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जो मोमेंटम स्पेस में, मान लो हमें क्या गिवन है, वेव फंक्शन गिवन है, और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए या फिर आपसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ ली जाए किसकी, अगर हमें मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन गिवन है और आपसे पोजीशन स्पेस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ ली जाए, पोजीशन ऑपरेटर की, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अब इसको एक तो मेथड हो सकता है कि इसको हम कन्वर्ट करें साइन एक्स में, ठीक है, और फिर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करें एक्स की कैसे, ऑल स्पेस इंटीग्रल साई स्टार एक्स साई डी टाउ डिवाइडेड बाई, अगर साई नॉर्मलाइज नहीं है तो ऑल स्पेस इंटीग्रल साई स्टार साई, ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे इनटू में डी टाउ। ठीक है, या फिर दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि जो ये ऑपरेटर है एक्स ऑपरेटर, इसको हम किस टर्म में लिख लें, पोजीशन जो मोमेंटम स्पेस की टर्म्स में लिख लें, तो उसकी टर्म्स में हम लिखते हैं आल्टा एच क्रॉस डी बाई डी पी, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्म में लिख लेंगे तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स एक्सपेक्टेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये ऑपरेटर हम पुट कर देंगे कि ऑल स्पेस इंटीग्रल 5p स्टार और ये ऑपरेटर आल्टा एच क्रॉस डी बाई डी पी इंटू में 5p डी टाउ डिवाइडेड बाई ऑल स्पेस इंटीग्रल, अगर ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में गिवन नहीं है तो 5 स्टार 5 डी टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि मान लो अगर वेव फंक्शन साई एक्स जो है वो हमें गिवन है, और वो कैसे गिवन है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन गिवन है, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साई हमें गिवन है और हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन में। तो अगर मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन में जो वेव फंक्शन हमारा आएगा, ये फॉर्मूला यूज करके हम निकालेंगे, तो जो 5p हमारा आएगा ना, वो भी क्या आएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं और पहले वेव फंक्शन हमें नॉर्मलाइज्ड गिवन है, तो कन्वर्जन के बाद भी वेव फंक्शन क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड ही होगा। तो नेक्स्ट अपना आता है ऑपरेटर, और ऑपरेटर से जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, वो या तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर जो है वो हर्मिशियन है या एंटी हर्मिशियन है, या फिर कॉम्यूटेशन ब्रैकेट आपको सोल्व करना हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहली बात तो ऑपरेटर्स हैं क्या, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल रूल, ड्राफ्ट नोटेशन की हम बात करेंगे यहाँ पे, ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल रूल दैट ट्रांसफॉर्म a cat vector to another cat vector of same space, या फिर हम बोले कि एक ब्रा वेक्टर को अनदर ब्रा वेक्टर में कन्वर्ट करता है ऑफ सेम स्पेस।
ठीक है। तो ऑपरेटर मान लो ए ऑपरेटर है कोई भी, अगर वो किसी कैट वेक्टर साई पे ऑपरेट होता है तो वो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, किसी दूसरे वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, लेकिन सेम स्पेस के ये वेक्टर्स होंगे। ठीक है। या फिर हम बोलें कि अगर ब्रा वेक्टर पे ऑपरेट करता है, ब्रा वेक्टर इस टाइप का होता है, तो ब्रा ऑपरेटर जो है वो हमेशा जो ये वर्टिकल लाइन है ना इस साइड में ऑपरेट करता है, तो यहाँ पे ए कैप इधर आ जाएगा और ये इसको कन्वर्ट करता है किसी दूसरे ऑपरेटर में, ब्रा वेक्टर में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये सेम स्पेस के वेक्टर होते हैं। ठीक है। तो ऑपरेटर की डेफिनेशन तो ये होगी। उसके बाद क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछा जाता है कि हाँ इनमें से कौन सा ऑपरेटर जो है वो लीनियर ऑपरेटर है। आपको क्वेश्चन किस टाइप से गिवन होगा, लीनियर ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो हमें चेक क्या करना है कि इस टाइप की कंडीशन हम बनाएंगे कि मान लो ए ऑपरेटर के बारे में वो बात कर रहे हैं कि ये जो ए ऑपरेटर है वो लीनियर है या नहीं। तो वो लीनियर कब होगा, अगर C1 phi1 प्लस C2 phi2 ऐसे अगर हम निकालें तो अगर वो इक्वल आता है C1 a कैप phi1, ऐसे हम लिख पाते हैं प्लस C2 a कैप phi2, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो a कैप ऑपरेटर है ये क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि ए ऑपरेटर जो है वो अगर फाई पे ऑपरेट होता है तो आपको इस टाइप की वैल्यू मिलती है कि एक्स फाई इस टाइप की वैल्यू मिलती है या कुछ और वैल्यू मिलती है, वो आपको गिवन होगी। तो हमें बताना क्या है कि ये जो ए ऑपरेटर है वो लीनियर ऑपरेटर है या नहीं है। या फिर क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ सकते कि इनमें से कौन सा लीनियर ऑपरेटर है। तो अगर ऑपरेटर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो लीनियर ऑपरेटर है। दूसरा अपना जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर। तो कैसे हम चेक करेंगे कि ऑपरेटर जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। हर्मिशियन हमने पढ़ा था मैट्रिसेस में भी, उसमें हम क्या देखते हैं कि अगर ए डैगर कोई ए मैट्रिक्स है, अगर उसका डैगर हम लें और अगर सेम मैट्रिक्स हमें मिलती है ए डैगर इज इक्वल टू ए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेटर्स की। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे कि फाई ए कैप साई अगर हम ऐसे लिखें, इसका मतलब क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने ऐसे लिखा है, कैसे हम ओपन करके लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगी। अगर इसको हम कैसे लिखते हैं, ए कैप फाई साई, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ए ऑपरेटर है वो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। अब इसको लिखते कैसे हैं, निकालेंगे कैसे, चेक कैसे करेंगे, ऑल स्पेस इंटीग्रल फाई स्टार ए कैप साई डी टाउ, अगर वो किसके इक्वल आता है, ऑल स्पेस इंटीग्रल ए फाई, इसका क्या होगा स्टार, या फिर हम बोले डैगर, डैगर लो आप यहाँ पे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने लेना है डैगर साई डी टाउ, अगर ये इक्वल आता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो ए ऑपरेटर है वो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। मतलब यहाँ पे अगर डैगर हम ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो हमने सिंपल ऑपरेटर लिया और इधर किसके इक्वल आ रहा है, वो ए डैगर के इक्वल आ रहा है। तो चेक तो हम वही कर रहे हैं, यही कंडीशन कि अगर ऐसा होता है तो ऑपरेटर क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। अभी अगर ड्राफ नोटेशन में हमें लिखना हो तो ड्राफ नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं कि फाई ए कैप साई, अगर वो किसके इक्वल होता है, फाई ए डैगर साई के इक्वल होता है, तो जो ए ऑपरेटर है वो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर। तो अब बात आती है कि कौन कौन से ऑपरेटर्स जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। मतलब एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स में क्या होगा, जितने भी ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर्स है ना वो सारे के सारे हर्मिशियन है। कौन से, जैसे पोजीशन ऑपरेटर अपना हो गया, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर हो गया, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। और अगर टोटल एनर्जी की हम बात करें तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो पोटेंशियल है ना वो अपना क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अगर पोटेंशियल रियल होता है तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर जो होता है वो भी अपना क्या होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, जैसे हमने मैट्रिसेस में देखा कि आइगन वैल्यू जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स की वो क्या होती है, रियल होती है। तो आइगन वैल्यू हर्मिशियन ऑपरेटर की भी क्या होती है, हर्मिशियन ऑपरेटर भी क्या होती हैं, ऑलवेज रियल होती हैं। और हमने आइगन फंक्शन पे भी कंडीशन देखी थी कि आइगन फंक्शन जो है हर्मिशियन ऑपरेटर्स के,
हर्मिशियन मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यूज हमने निकाले उनके कोरस्पोंड जो आइगन वेक्टर्स हमें मिल रहे थे, हमने क्या बोला था कि वो क्या होते हैं, आपस में ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी जो आइगन वेक्टर्स होंगे हर्मिशियन ऑपरेटर के फॉर डिफरेंट आइगन वैल्यूज, जो भी डिफरेंट आइगन वैल्यूज हमें मिल रही हैं, रियल आइगन वैल्यूज, उनके कोरस्पोंड वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होंगे। और हर्मिशियन ऑपरेटर्स जितने भी हैं अपने, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो गया, लीनियर मोमेंटम पोजीशन ऑपरेटर, इनकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर वो भी क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी, रियल होगी। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हमने देखे रिजल्ट्स हर्मिशियन ऑपरेटर के। क्वेश्चन आपसे किस टाइप के पूछे जाएंगे कि ऑपरेटर्स आपको गिवन होंगे, ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो हमने देखा कि आपको चेक क्या करना है कि ऑल स्पेस इंटीग्रल फाई डैगर ए कैप, जो भी ऑपरेटर होगा साई डी टाउ, वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए कैप फाई डैगर साई डी टाउ, इसके इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये आपको प्रूव करना है, और जो भी ऑपरेटर इस कंडीशन को प्रूव करेगा वो अपना क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है माइनस आइटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स, ये जो ऑपरेटर है वो अपना क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। एच क्रॉस का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लेते हैं तो कोई कंडीशन नहीं होती, तो एच क्रॉस तो अपना क्या है, कांस्टेंट। तो ये जो ऑपरेटर है ये भी अपना क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लेंगे तो जो माइनस आइटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने पे जो वैल्यू मिल रही थी वही इसका मिलेगी एच क्रॉस को छोड़ के। समझ आ रहा है ना। अगर ये वाला हर्मिशियन है तो ये भी क्या होगा, हर्मिशियन होगा, क्योंकि यहाँ पे एच क्रॉस क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन हम इस पे कोई कंडीशन नहीं बता सकते कि जो डी बाई डी एक्स है वो हर्मिशियन होगा कि नहीं, क्योंकि आइटा जो है माइनस आइटा वो अपना क्या है, उसका अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो चेंज होता है। तो ये जो ऑपरेटर आता है ना वो क्या आता है, एंटी हर्मिशियन आता है। अब बात आती है कि एंटी हर्मिशियन जो ऑपरेटर हैं वो क्या होते हैं, उनको हम कैसे चेक करेंगे। तो एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए अगर हम देखें तो वो सिमिलर ही है। हमें क्या चेक करना पड़ेगा उस केस में कि जो ए डैगर है वो किसके इक्वल आए, माइनस ए के इक्वल आए, या फिर हमें क्या चेक करना है कि ऑल स्पेस इंटीग्रल फाई डैगर ए कैप साई डी टाउ वो किसके इक्वल आएगा, ऑल स्पेस इंटीग्रल फाई ए कैप फाई डैगर साई डी टाउ विद माइनस साइन, या फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, फाई ए कैप साई इज इक्वल टू माइनस ए कैप फाई साई, ऐसे हम लिखेंगे। तो अगर ऐसे आता है तो ए ऑपरेटर अपना क्या होगा, एंटी हर्मिशियन होगा। और इसके एग्जांपल्स की हम बात करें ना तो क्या होगा, एक तो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर जो है वो एंटी हर्मिशियन है। उसके बाद इसकी ओड पावर्स जितनी भी होंगी ना, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, वो भी क्या होंगे, एंटी हर्मिशियन होंगे। या फिर इवन पावर की हम बात करें ना, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। लेकिन अगर इसके साथ में हमने आइटा लिख दिया तो ये अपना क्या होगा, एंटी हर्मिशियन होगा, ठीक है। तो ऐसे हम चेक कर लेंगे कुछ रिजल्ट्स जो हमने बता दिए एग्जांपल, वो आप ध्यान रख लो। आपको ध्यान रहेगा तो डायरेक्टली आप आंसर लिख पाओगे। नेक्स्ट है अपना प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए हमें क्या देखना है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर कौन सा होता है, जो ए डैगर हर्मिशियन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे और आइडेम्पोटेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। प्रोजेक्शन ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो क्या होता है, हर्मिशियन भी होता है और आइडेम्पोटेंट भी होता है। अगर ये दोनों कंडीशन कोई ऑपरेटर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर साई हम क्या बोलते हैं, एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो उस केस में अगर हम ऐसे लिखें ब्रा साई इंटू में कैट साई इंटू में ब्रा साई, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये जो ऑपरेटर है वो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा, या फिर हम इसको क्या बोले, प्रोजेक्टर होगा। प्रोजेक्शन ऑपरेटर या फिर प्रोजेक्टर भी हम इसको बोलते हैं।
और इसकी जो आइगन वैल्यूज होती है ना वो क्या होती है, 0 एंड 1 वैल्यू होती है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर साई नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। और कंडीशन क्या होती है कि समेशन i इज इक्वल टू 1 to n कैट साई ब्रा साई, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल आएगी। तो उसके बाद अपना आता है यूनिटरी ऑपरेटर, और यूनिटरी ऑपरेटर जैसे यूनिटरी मैट्रिक्स हमने देखी वैसे ही है। यूनिटरी मैट्रिक्स में हम क्या चेक करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है ए, तो अगर ए डैगर इंटू में ए या फिर ए इंटू में ए डैगर हम करें, अगर वो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल आता है, तो वो क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे ऑपरेटर्स की हम बात कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आता है, अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल आता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो ए ऑपरेटर है वो अपना क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर है। और इसकी आइगन वैल्यूज की अगर हम बात करें तो वो सिमिलर ही है मैट्रिसेस के। आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, +-1 होती हैं। और एक और कंडीशन हमने देखी, अगर हम इसको सेटिस्फाई कराते हैं तो यहाँ से जो ए डैगर होता है वो किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसके बाद अपना इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कॉम्यूटेशन ब्रैकेट। तो कॉम्यूटेशन ब्रैकेट कैसे हम लिखते हैं, कॉम्यूटेशन ब्रैकेट हम लिखते हैं किन्हीं भी दो ऑपरेटर्स के लिए। तो कॉम्यूटेशन ब्रैकेट हम कैसे लिखेंगे, अगर मान लो किन्हीं दो ऑपरेटर्स ए और बी के लिए हम लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी ऑपरेटर, और बीच में कोमा लगेगा और ये क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्यूटेशन ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं तो कैसे करते हैं, ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर इंटू में ए ऑपरेटर। तो अगर हम बोले कि दो ऑपरेटर ए और बी जो हमने लिखे हैं वो क्या है, कॉम्यूट करते हैं, इफ ए एंड बी कॉम्यूट्स टू ईच अदर, कॉम्यूट्स, तो उस केस में क्या होगा, जो ये ब्रैकेट हमने लिखा है ना ए कोमा बी, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। या फिर हम बोलें कि जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, बी ए के इक्वल होगा अगर कॉम्यूट करते हैं तो। एंटी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, मिडल ब्रैकेट से, ए कोमा बी, ऐसे ही हम लिखेंगे। इसको ओपन कैसे करेंगे, ए बी प्लस बी ए, साइन का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस बी ए आएगा। अगर दो ऑपरेटर ए और बी एंटी कॉम्यूट करते हैं ईच अदर, तो ये जो ब्रैकेट है ए कोमा बी, ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो उस केस में ए इंटू बी वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी इंटू ए। कब, जब एंटी कॉम्यूट करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद कॉम्यूटेशन ब्रैकेट में हम क्या देखते हैं कि अगर दो ऑपरेटर्स कम्यूट्स करते हैं तो आइगन फंक्शन पे क्या कंडीशन होती है, दे हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन। साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन से क्या मतलब है कि मान लो ए ऑपरेटर को हमने किसी साई वेक्टर पे ऑपरेट किया, साई वेव फंक्शन पे ऑपरेट किया, और हमें आइगन वैल्यू मिली लैम्डा इंटू में साई। तो अगर बी ऑपरेटर साई, अगर इसका भी आइगन, अगर हम बोले कि ए और बी जो है वो क्या करते हैं, कॉम्यूट करते हैं ईच अदर, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर बी ऑपरेटर को हम साई पे ऑपरेट करते हैं तो भी हमें इस टाइप का ही रिजल्ट मिलेगा। तो जो वेव फंक्शन है ना वो दोनों के क्या है, साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है। अगर सेम आइगन वैल्यू के लिए हम बात कर रहे हैं ना तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर दो ऑपरेटर क्या करते हैं, कॉम्यूट्स टू ईच अदर करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दे हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर जो आइगन वैल्यूज हैं हमारी वो डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट दो टाइप की हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू की, तो नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए कंडीशन क्या होगी, इफ मोर देन वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन, मोर देन वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन, अगर दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हैव डिफरेंट आइगन वैल्यू, डिफरेंट आइगन वैल्यू, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, नॉन डीजेनरेट है। अगर डिफरेंट आइगन वैल्यूज हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर के कोर्सपोंड डिफरेंट आइगन वैल्यूज मिल रही हैं, तो वो किसका केस हो गया, नॉन डीजेनरेट का केस हो गया, कि जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या है, नॉन डीजेनरेट है। तो अगर नॉन डीजेनरेट के केस में दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं, इफ टू ऑपरेटर्स कम्यूट,
तो उसमें कंडीशन क्या होगी, तो यहाँ पे कंडीशन वही हो जाएगी कि दे हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन। ठीक है, मतलब जो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन मतलब जो ऑपरेटर ए के लिए जो वेव फंक्शन है वही ऑपरेटर बी के लिए भी वेव फंक्शन होगा। अगर हमारे पास क्या केस है, नॉन डीजेनरेट का केस है और दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं तो डीजेनरेट की अगर हम बात करें तो डीजेनरेट में क्या होगा, डीजेनरेट केस कौन सा होगा कि इफ मोर देन वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन हैव सेम आइगन वैल्यूज, अगर एक से ज्यादा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन है उनके लिए हमें सेम आइगन वैल्यूज मिल रही हैं तो हम क्या बोलेंगे कि डीजेनरेट आइगन वैल्यूज हमें वहां पे मिल रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि अगर दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं, ए और बी अगर कम्यूट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन रखते हैं, हम क्या बोलेंगे इफ टू ऑपरेटर कम्यूट्स देन दे may or may not have simultaneous eigen function। मतलब बिल्कुल हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू के कोरस्पोंड अगर साई जो है वो आइगन फंक्शन है ए ऑपरेटर का तो साई आइगन फंक्शन होगा बी ऑपरेटर का भी, अगर ए और बी क्या करते हैं कम्यूट टू ईच अदर करते हैं। डीजेनरेट के केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन इनके सुपरपोजिशन से जो ए ऑपरेटर है उसके मान लो जो भी आइगन फंक्शन है मोर देन वन, साई वन एंड साई टू, उनके सुपरपोजिशन से अगर कोई आइगन फंक्शन हमारा बनेगा तो जो आइगन फंक्शन बनेगा ना उसमें अगर हम बात करते हैं डीजेनरेट आइगन वैल्यू की तो हम क्या बोलेंगे कि मान लो m फोल्ड डीजेनरेसी है, डीजेनरेसी हम वहां पे देखेंगे तो कम से कम m आइगन फंक्शन हमें ऐसे मिलेंगे सुपरपोजिशन से जो इन दोनों के आइगन फंक्शन होंगे, ए ऑपरेटर के भी आइगन फंक्शन होंगे और बी ऑपरेटर के भी होंगे। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि जो इसके आइगन फंक्शन है ना वो बी के भी आइगन फंक्शन होंगे, उनके सुपरपोजिशन से हमें एक ऐसा सेट जरूर मिलेगा m आइगन फंक्शंस का अगर m फोल्ड डीजेनरेसी है तो, जो कि इन दोनों के लिए क्या होगा आइगन फंक्शंस होंगे। तो आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी आइगन वेक्टर को किसी ऑपरेटर का आइगन फंक्शन हम कब बोलेंगे, जब हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ए ऑपरेटर किसी साई वेक्टर पे ऑपरेट करता है और अगर हम उसको ऐसे लिख पाते हैं कि ये जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू एंड साई ऑपरेटर एज इट इज, अगर हम इस फॉर्म में लिख पाते हैं तो साई को हम क्या बोलेंगे कि साई क्या है आइगन वेक्टर है ए ऑपरेटर का। तो उसके बाद हम कॉम्प्यूटेशन ब्रैकेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं जो कि कॉम्प्यूटेशन सोल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपने क्या हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम देखेंगे उसमें फर्स्ट अपना क्या है, फर्स्ट है अपना कि अगर ए और बी का कॉम्प्यूटेशन हम लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, ए और बी क्या है ऑपरेटर्स हैं तो वो किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ बी कॉम्प्यूटेशन ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप इनको ओपन भी करके देखते हो अगर कॉम्प्यूटेशन ब्रैकेट तो ये इसके इक्वल आएगा। सेकेंड है अपना कि अगर हम ऐसे लिखें ए ऑपरेटर बी प्लस सी प्लस माइनस डी, इस टाइप से अगर हम लिखते हैं जहां पे ए बी सी डी सारे क्या है ऑपरेटर्स हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ए का कॉम्प्यूटेशन बी के साथ प्लस साइन है तो प्लस साइन, ए का कॉम्प्यूटेशन किसके साथ सी के साथ, माइनस साइन है तो माइनस साइन, ए का कॉम्प्यूटेशन किसके साथ डी के साथ एंड सो जो भी साइन अपने होंगे जो भी ऑपरेटर्स होंगे वैसे हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा अपना क्या आता है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीसरा अपना आता है कि अगर ए और बी का कॉम्प्यूटेशन है उसका अगर हम क्या लेते हैं डैगर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा बी डैगर इंटू में बी डैगर ए डैगर इसका कॉम्प्यूटेशन मिलेगा। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलता है ए बी माइनस बी ए और इसका क्या है डैगर है तो क्या आएगा बी डैगर ए डैगर माइनस ए डैगर बी डैगर। तो ये जो है वो हमारा किसके इक्वल है बी डैगर कोमा ए डैगर के कॉम्प्यूटेशन के इक्वल है। नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट फोर्थ है अपना
वो क्या है कि अगर ट्रेस की हम बात करें कम्यूटेशन ऑफ ए कोमा बी, ए और बी के ऑपरेटर जो ए और बी ऑपरेटर हैं उनके अगर ट्रेस की हम बात करें तो ये मैट्रिसेस में भी हमने देखा था ये किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। ठीक है, आप इसको ओपन करके कंडीशन लगा लेंगे हम, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए, और मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि जो ट्रेस ऑफ ए बी होता है वो ट्रेस ऑफ बी के इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है अपना कि ए कॉम्यूटेशन बी इंटू सी अगर हम लिखते हैं इस टाइप से, अगर आपको ऑपरेटर्स मिल जाए कि एक ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेटर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेटर्स है, तो उसका कॉम्यूटेशन हम कैसे लिखेंगे, ए कॉम्यूटेशन बी जो आगे है, एक बार बी के साथ हम लेंगे लेकिन सी पीछे है तो यहाँ पे कॉम्यूटेशन के बाहर सी आ जाएगा, वो भी पीछे की साइड में। ठीक है, दूसरा क्या होगा, प्लस ए कॉम्यूटेशन सी, और यहाँ पे बी जो है वो इस प्रोडक्ट में आगे की तरफ है तो ये क्या आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा, तो ये आप ध्यान रखो। या फिर आपको ऐसे गिवन हो ए बी कॉम्यूटेशन सी के साथ, तो हम कैसे लिखेंगे, ए का कॉम्यूटेशन बी के साथ, ए का कॉम्यूटेशन सी के साथ, और बी क्योंकि पीछे की तरफ है तो यहाँ पे ब्रैकेट में बाहर आएगा बी पीछे की तरफ, प्लस बी का कॉम्यूटेशन सी के साथ, और जो ए है वो अपना आगे की तरफ है तो ये जो कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है इससे बाहर किसकी तरफ, आगे की तरफ हम लिख देंगे, तो ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट है अपना कि अगर हमसे पूछा जाए इस टाइप से कि ए ऑपरेटर है और दूसरा क्या है, फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर है, तो इसका कॉम्यूटेशन हमें बताना है, तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है अगर ए ऑपरेटर का किसी कांस्टेंट के साथ हम ऑपरेट वो देखते हैं, कॉम्यूटेशन देखते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि चाहे हम ए इंटू में सी लिखें या सी इंटू में ए लिखें, ये तो क्या है, कांस्टेंट ही है, तो वो इक्वल ही होता है, तो 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना कि अगर फंक्शन है f ऑफ 1 कोई डिफरेंट फंक्शन है लेकिन a ऑपरेटर का ही है, और कोई दूसरा फंक्शन है वो भी a ऑपरेटर का ही है, तो उनका कॉम्यूटेशन अगर हम लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के ही इक्वल आता है। मान लो अगर हम ऐसे लिखते हैं ln a और sin a, ये कॉम्यूटेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो ये फंक्शन f1 है, ये f2 है, लेकिन फंक्शन किसका है, ए ऑपरेटर का ही है, तो इनका जो कॉम्यूटेशन होगा वो 0 के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट है अपना कि अगर हम देख रहे हैं ए कॉम्यूटेशन बी रेज टू पावर एन ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर रेज टू पावर एन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन इंटू में बी रेज टू पावर एन माइनस 1, ए ऑपरेटर कोमा बी ऑपरेटर, इनका क्या होगा, कॉम्यूटेशन। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, या फिर आपको ऐसे गिवन हो ए एन का बी के साथ कॉम्यूटेशन हमें बताना है, तो हम कैसे लिखेंगे, एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस 1 ए कॉम्यूटेशन बी। अगर आपको यहाँ पे b रेज टू पावर m गिवन है a की जगह पे और यहाँ पे a गिवन है, तो इधर वही आएगा b रेज टू पावर n माइनस 1, लेकिन यहाँ पे ऑपरेट कॉम्यूटेशन में क्या आ जाएगा, b कॉम्यूटेशन a आ जाएगा। ठीक है, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इफ a कॉम्यूटेशन b अगर हम निकालते हैं ये वैल्यू, तो ये क्या आनी चाहिए, स्केलर आनी चाहिए, या फिर हम बोले कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है कि अगर हमें e रेज टू पावर a ऑपरेटर है इंटू e रेज टू पावर b ऑपरेटर है, तो ये वैल्यू जो है वो अपनी किसके इक्वल होगी, e रेज टू पावर a प्लस b, सिर्फ इसके इक्वल नहीं होगी, प्लस क्या आएगा 1/2 कॉम्यूटेशन a कोमा b। ठीक है, जब इफ a कॉम्यूटेटर b अगर हम निकालते हैं तो वो क्या आए, नॉट इक्वल आए 0 के, या फिर अगर हम बोले कि इफ a एंड b डज नॉट कम्यूट, तो अगर कम्यूट नहीं करते हैं तो किसके इक्वल आएगी ये वैल्यू, इसके इक्वल आएगी क्वांटम मैकेनिक्स में। अगर ये कम्यूट करते हैं तो उस केस में जैसे हम अलजेब्रा में देखते हैं कि e रेज टू पावर a इंटू ई रेज टू पावर b किसके इक्वल होता है, e रेज टू पावर a प्लस b के इक्वल होता है। एक लास्ट अपना रह गया, वो क्या है कि हमें अगर निकालना है इस टाइप से डी बाई डी एक्स, और कॉम्यूटेशन इसका निकालना है f ऑफ a के साथ, f ऑफ x के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखो आप, अगर ये कॉम्यूटेशन हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या देखना है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं ना x के रेस्पेक्ट में,
तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसका कॉम्पिटिशन हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या रिजल्ट आएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा इस फंक्शन का, एफ एक्स का हम क्या लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, वही रिजल्ट आएगा। तो ये ऑपरेटर्स के कुछ रिजल्ट्स थे जो क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, और किस टाइप के क्वेश्चन ऑपरेटर से आपके पूछे गए हैं। अगर आपने ये वाली वीडियो जो पीवाईक्यूज हैं वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन ऑपरेटर से आपके पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।